बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी सफल सार्थक यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लिए हुए रवाना। पीएम ने अमेरिका में कई द्विपक्षीय वार्ता में लिया हिस्सा। पीएम ने क्वाड लीडर्स समिट में लिया भाग। न्यूयॉर्क में यूएन महासभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों का जिक्र भी किया। वैश्विक शांति के लिए ग्लोबल रिफॉर्म जरूरी, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर की बात। वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए आतंकवाद जैसा खतरा, वैश्विक एक्शन और वैश्विक एम्बिशन होना चाहिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी lies in our collective strength, not in the battlefield। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। फ्रेंड्स, और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कई द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए, बिल्कुल 3 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो चुके हैं। और इसके अलावा जो मुलाकात रही है, जिस तरीके से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है प्रधानमंत्री ने, वो काफी महत्वपूर्ण रही है। द्विपक्षीय वार्ताओं, इसके अलावा अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों से मुलाकात, साथ ही वहां पर भारतवंशियों से साथ संवाद किया प्रधानमंत्री ने। तो ये अमेरिकी दौरा कूटनीतिक मायनों से काफी अहम रहा है, क्योंकि क्वाड समिट में, शिखर सम्मेलन में जहां जो बाइडेन के गृह नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई, वहीं अमेरिका और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं रणनीतिक तौर पर। और जो साझा सुरक्षा चिंताएं हैं हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में, उससे निपटने के लिए क्वाड देशों के समूह ने रणनीति तैयार की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वहां पर अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात की है। कल आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में विशेष सत्र को संबोधित किया, और जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में शांति की पैरवी की, उसको लेकर उन्होंने विशेष फोकस किया। इसके अलावा बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी की जो यहाँ पर जरूरतें हैं और इसमें वैश्विक सप्लाई चेन, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री अपनी सफल और सार्थक यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके इतर राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा भी उन्होंने अन्य राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात की है। इसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है, जो कि इजराइल हमास जंग के बीच महत्वपूर्ण संदेश देती नजर आई है। इसके अलावा वियतनाम के राष्ट्र प्रमुख से उन्होंने मुलाकात की है, कुवैत, इसके अलावा नेपाल, और द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से ये मुलाकातें काफी अहम रही हैं। तो ये एक सफल यात्रा इस नजरिए से, क्योंकि वैश्विक कूटनीति में जिस तरीके से हालात हैं और जो वैश्विक परिदृश्य है, उसमें भारत की मजबूत उपस्थिति एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने वहां पर दर्ज कराई है। और इस लिहाज से इस यात्रा के कूटनीतिक उद्देश्यों को सार्थक करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कामयाब रहा है।
विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो रूस यूक्रेन के जो युद्ध है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि शांति संदेश भारत की ओर से दिया गया, तो ऐसे में ये शांति संदेश कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है युद्ध को देखते हुए? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जो आखिर में उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया, समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से फोकस किया है इसमें शांति को लेकर विशेष तौर पर उन्होंने आवश्यकता बताई है और मानवता के लिए जरूरी भी है कि यहाँ पर युद्ध का क्षेत्र में नहीं बल्कि मानवता के क्षेत्र में जो विकास के एजेंडे हैं उनको पूरा करें, और उस पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने ये फोकस किया है। तो जरूर कि ये एक शांति का मैसेज संदेश प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के फ्लोर पर दिया है और वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में इसका दूरगामी मैसेज है, संदेश है, क्योंकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ये वक्त जो शांति काल का और इसका बेहतर सार्थक इस्तेमाल किया जाए विकास के एजेंडे पर मानवता की भलाई के लिए, और ये लगातार पक्ष भारत दोहराता रहा है। कूटनीतिक तौर पर अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री कहते रहे कि शांति के लिए जरूरी है कि सभी पक्ष कूटनीतिक रास्तों के जरिए अपने मतभेद जो है वो सुलझाएं, और इसीलिए इस वार्ता पर बेहद सार्थक चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर एक बड़ा शांति का मैसेज देने में प्रधानमंत्री कामयाब रही हैं, ये विदेश मंत्रालय भी कह रहा है। जी प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।